तो कल क्लास क्या चल। अच्छा, तो देखिए आज हम आपको पढ़ाते हैं रियासतों का एकीकरण। रियासतों का एकीकरण और राज्यों का पुनर्गठन एवं राज्यों का पुनर्गठन। तो आपको राज्यों का, रियासतों का एकीकरण एवं राज्यों के पुनर्गठन में क्या पढ़ना। देखिए, रियासतों का एकीकरण, जो राज्यों का पुनर्गठन और रियासतों का एकीकरण वह निम्न स्तरों पर हुआ। पहला स्तर तो ये था, हम पहले रियासतों का एकीकरण किए, रियासतों का एकीकरण किया गया। दूसरी बात थी, हमने यूरोपीय जो उपनिवेश थे उनको भारत में मिलाएं। यूरोपीय उपनिवेश को भारत में विलय किया गया। और यूरोपीय जो उपनिवेश में सबसे मुख्य थे, जैसे दो ही लोगों का रोल सबसे ज़्यादा था, एक तो फ्रांसीसी, दूसरे जो भारत में प्रथम आए थे पुर्तगाली। दो लोग थे जिन्हें यूरोपीय उपनिवेश भारत में विलय किया गया था, तो फ्रांसीसी और पुर्तगाली थे। दूसरा, कुछ अन्य देश भी, क्षेत्रों को भी हम भारत में विलय किए और फिर राज्यों का हमने पुनर्गठन किया गया। अब देखिए, राज्यों का पुनर्गठन किया गया। राज्य के पुनर्गठन से पहले आपको हम बता दें, जो देशी रियासतें थी वो आपके दो भागों में बटी हुई दिखाई दे रही थी। स्वतंत्रता के पूर्व आपको बात बताएं कि भारत की दो रियासतें थी, एक तो ब्रिटिश भारत थी, दूसरा देशी रियासतें थी। देखिए, दो भागों में बटा हुआ था। स्वतंत्रता से पूर्व जो दो भाग में कौन कौन थे राज्य क्षेत्र बटे हुए थे, एक तो यहां पर राज्यों का गठन जो था ब्रिटिश भारत था, फिर भारत में जो छोटी छोटी देशी रियासतें थी। आपको पता होगा कि गांव में छोटे छोटे राजा रहते थे पहले, उन्हें हम देशी रियासतें कहते थे। इस देशी रियासतों में आपको बता दें, ब्रिटिश प्रांत में तो 9 प्रांत थे, लेकिन जो देशी रियासतों की संख्या थी लगभग बताई जाती है 600 थी। इन 600 रियासतों में से 58 रियासतें जो थी वो आपकी चली गई पाकिस्तान में, और शेष जो बची आपके 542 रियासतें वो भारत में शामिल हो गई। लेकिन इसके पहले दो घटनाएं घटी थी। 20 फरवरी जो माना जाता है घटना का क्रम, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे, 20 फरवरी 1947 को ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट इटली थे। नाम सुने होंगे आप। जो क्लीमेंट इटली थे, इन्होंने घोषणा क्या किया, इन्होंने घोषणा किया कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस को समाप्त कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। इन्होंने कहा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस को समाप्त कर दिया जाएगा, अर्थात इसे खत्म कर दिया जाएगा।
और खत्म करने के बाद जो होगा, भारत को उन्होंने कहा कि भारत के पास 3 विकल्प होंगे। जो ब्रिटिश भारत देशी रियासतों के बारे में 20 फरवरी 1947 को क्लीमेंट एटली ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस को खत्म किया और उन्होंने भारत के पास 3 विकल्प रखा। कौन विकल्प रखा? पहला विकल्प तो यह रखा कि जो देशी रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती हैं, उन्होंने कहा कि जो देशी रियासतें हैं, अगर ये स्वतंत्र रहना चाहती हैं तो स्वतंत्र रहे। सबसे बड़ी गलती थी है। दूसरी बात उन्होंने कहा कि जो भारत डोमिनियन में शामिल होना चाहती हैं, भारत डोमिनियन में शामिल होना चाहती हैं, वो भारत डोमिनियन में शामिल हो। और फिर उन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहती हैं, वो पाकिस्तान डोमिनियन में शामिल हो सकती हैं, अर्थात पाकिस्तान डोमिनियन में क्या करें, शामिल हो सकती। भारतीयों के पास 3 विकल्प उन्होंने रखा। काफी देखिए आप 3 विकल्प में क्या बताया उन्होंने कहा कि जो स्वतंत्र रहना चाहती रहे और जो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते पाकिस्तान में शामिल हो। अब हुआ क्या, देखिए उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री में थे, लेकिन जो होता है कहा जाता है नवगठित जो एक नया गठित कर दिया गया था रियासती मंत्रालय, उसमें बनाया गया था नवगठित रियासती मंत्रालय बनाया गया था, जिसे अतिरिक्त प्रभार के रूप में सरदार पटेल जी ने इसे ग्रहण किया था। जब क्लीमेंट एटली ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेस के तहत खत्म किया 20 फरवरी को, जब 3 बातें रखा कि देशी रियासतें अगर स्वतंत्र रहना चाहती हैं स्वतंत्र है, अगर भारत डोमिनियन में शामिल होना चाहती तो भारत डोमिनियन में शामिल हो, अगर पाकिस्तान डोमिनियन में शामिल होती पाकिस्तान में, तो उस समय जो हमने बताया कि जो देशी रियासतों की संख्या 600 बताई जा रही थी, उसमें 58 रियासतें जो थीं वो पाकिस्तान में शामिल हो जाती हैं और शेष रियासतें जो होती हैं भारत में शामिल होती हैं। लेकिन इन शेष रियासतों में से 3 रियासतें ऐसी थीं जो किसी में शामिल नहीं होना चाहती थी। वो देशी रियासतें जी वहां पर वो क्या कर रहे थे, कह रहे थे कि देशी रियासतें स्वतंत्र रहना चाहती थी, तो 3 रियासतें थी जो स्वतंत्र बना रहना चाहती थी। वो ना तो पाकिस्तान में शामिल होना चाहती थी ना तो भारत में शामिल। कौन कौन थी देखिए, पहली रियासतें जो थी वो कश्मीर थी, कश्मीर। दूसरा जो था जूनागढ़ और तीसरा जो था हैदराबाद। भारत के पास समस्याएं थी, ये लोग स्वतंत्र रहना चाहते थे, देशी रियासतों से स्वतंत्र रहना चाहते थे। ये तो तीनों लोग ना तो पाकिस्तान में शामिल होना चाहते थे ना तो भारत में शामिल होना चाहते थे। मामला गड़बड़ था, तो सरदार पटेल ने नीति लागू किया, चलो भाई अगर आप स्वतंत्र नहीं रहना चाहते तो मत रहिए, आप भारत में नहीं शामिल होना चाहते मत शामिल होइए, पाकिस्तान में अगर नहीं शामिल होना चाहते नहीं, परंतु आप भारत में विलय करिए। इन लोगों ने, राजाओं ने, यहाँ की जो शासक थी, इन्होंने क्या, इनका कहना था कि हम अपनी सेना को अपना ही रखना चाहते थे। हम भारत को, अपने जो शासक थे तीनों के शासक, अपना सेना रखना चाहते थे और इस शासक भी बना रहना चाहते थे। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा चलिए ठीक है, पटेल जी ने कहा अगर आप सेना रखना चाहते तो हम आपको कहते हैं कि आप सेना अपना रखिए, हम आपको सेना रख देते हैं, ले लीजिए। आपको शासक भी बनना रहना चाहते तो शासक भी बने रहिए, परंतु आप जो होता भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए कि आप भारत के ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि अपनी रियासतों के लिए भारत विलय पत्र पर हस्ताक्षर करिए कि हम भारत के हिस्सा रहेंगे, आप अपने शासक भी बने रहेंगे, आपको हमने दे दिया, चलिए शासक भी बने रहिए, अपनी सेना भी रखे रहिए, हम सब कुछ देते हैं, लेकिन आप क्या करिए, भारत विलय पे हस्ताक्षर करिए कि हम भारत में हैं। फिर भी इन लोगों के साथ समस्या की,
अब आपको हम बताते हैं कश्मीर की क्या समस्या थी। देखिए, तो कश्मीर के सामने क्या समस्या थी, कश्मीर कैसे हम शामिल किए, इस पे देखते कश्मीर के मुद्दे पर आज हम। तो चलिए कश्मीर के बारे में पढ़ते हैं। हमने आपको बताया कि कश्मीर क्या थी, कश्मीर की समस्या क्या थी, इसकी समाधान कैसे हुआ। कश्मीर की समस्या, पहला था कश्मीर की समस्या या समाधान। कश्मीर की समस्या और समाधान। आपको बता दें कश्मीर की पहले जनसंख्या के बारे में जान लीजिए। यहां की जो मुस्लिम आबादी थी वो लगभग 77 पॉइंट माना जाता है, 11% रखी गई थी। और जो हिंदू आबादी थी, जो हिंदुओं की आबादी थी वो 10.22% लगभग मानी जाती है। और इसके अलावा सिख और बौद्ध थे, सिख और बौद्ध थे। इनकी आबादी लगभग आपको बता दें कि 2.77% माने जाते हैं। ये थी कश्मीर की समस्या। जनसंख्या जो थी 77% जो थी मुस्लिम थी और हिंदू जो था 10% माना जाता है, और इसमें सिख और बौद्ध जो थे 2.77% थी। बात क्या थी कि यहां का जो कश्मीर का शासक था, जो कश्मीर के शासक थे, आपको पता होगा कश्मीर का शासक कौन थे, नाम सुने होंगे, हरि सिंह थे। कश्मीर के शासक जो थे हरि सिंह, हरि सिंह एक क्या थे, ये हिंदू थे। दूसरी समस्या थी, और कश्मीर का जो मुख्यमंत्री थे, यहां के जो मुख्यमंत्री हैं, कश्मीर के जो मुख्यमंत्री हैं वो मेहर चंद्र महाजन थी। मेहर चंद्र महाजन। उसमें कश्मीर में एक राजनीतिक दल था, कश्मीर का जो राजनीतिक दल था जिसका नाम नेशनल कॉन्फ्रेंस था, आप कह सकते हैं। उस समय कश्मीर का राजनीतिक दल का नाम जो था, सबसे बड़ा राजनीतिक दल जो बड़ा था उस समय, एक ही राजनीतिक दल नेता था, नेशनल कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे मुख्य। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो मुख्य नेता थे, नेतृत्व करता थे, वो शेख अब्दुल्ला साहब थे। शेख अब्दुल्ला। मामला क्या हुआ, यही कश्मीर की सबसे बड़ी समस्या थी कि मुस्लिम की आबादी 77% थी, हिंदू 10% थे, सिख और बौद्ध 2.77% थे। कश्मीर के शासक लेकिन हरि सिंह थे। जनसंख्या मुस्लिम थी आबादी, लेकिन शासक हरि सिंह थे, मुख्यमंत्री मेहर चंद्र महाजन थे, और सबसे बड़ा जो राजनीतिक दल था वो नेशनल कॉन्फ्रेंस था, जिसके नेतृत्व करता थे शेख अब्दुल्ला। चलिए चला गया, इन्हें कह दिया गया भाई चलिए हरि सिंह से कि आप स्वतंत्र रहिए, आप शासक बने रहिए, आप सैनिक अपना रखे रहिए, सब कुछ इनको हमने क्या कर दिया, दे दिया। फिर घटना क्या घटी, अब ये कश्मीर के शासक हरि सिंह बने रहे, लेकिन हरि सिंह जो स्वतंत्र रहना चाहते थे वो स्वतंत्र रहे, किंतु घटी क्या, 20 अक्टूबर की घटना हुई। 20 अक्टूबर 1947 की बात है। अब क्या कर दिया, कबायलियों ने क्या कर दिया, छापे मार कर दिया। छापे मारे में जो होता, अकबर खान के नेतृत्व में, कबायलियों के छापेमारों ने अकबर खान के नेतृत्व में जो होता है कश्मीर पे क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। कहा जाता है कि जो पाकिस्तान का नेता था अकबर खान पाकिस्तान सैनिकों का समर्थन था। कहा जाता है कि कबायली के जो अकबर खान नेतृत्व करता था, और अकबर खान को जो था पाकिस्तान के सैनिक का समर्थन मिला था कि क्या करें, हम कश्मीर पर आक्रमण करके उसे हम पाकिस्तान में शामिल कर दें।
उसके नेतृत्व में क्या कर दिया, अकबर खान ने क्या कर दिया, कश्मीर पे जो होता आक्रमण कर दिया। फिर बात क्या हुई, उस समय कश्मीर के जो लोकप्रिय राजनीतिक नेता थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस था, शेख अब्दुल्ला थे। उस समय नेता शेख अब्दुल्ला थे। कश्मीर के शासक ने हरि सिंह जी ने भारत से सहायता मांगी। उन्होंने कहा क्या, कश्मीर के जो शासक हरि सिंह थे, जब कबायलियों ने, अकबर खान के नेतृत्व में कबायलियों ने आक्रमण किया कश्मीर पर, तो उस समय हरि सिंह ने जो थे उन्होंने भारत से क्या किया, सहायता मांगा। लेकिन मामला फिर भी गड़बड़ था। सहायता हम कैसे देते, क्योंकि तत्कालीन गवर्नर जो थे जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे, नाम सुने होंगे। उस समय जो तत्कालीन गवर्नर था, तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड माउंटबेटन, उन्होंने कहा कि भारत तब तक कश्मीर पर सहायता नहीं करेगा, कश्मीर का सैन्य समर्थन तब तक नहीं देगा, अर्थात सैन्य सहायता तब तक नहीं देगा जब तक औपचारिक रूप से कश्मीर भारत के विलय के साथ नहीं हो सकता। लॉर्ड माउंटबेटन का कहना था भारत कश्मीर की सहायता तब तक नहीं कर सकता है, अर्थात सैन्य सहायता जब तक नहीं दे सकता है जब तक कि कश्मीर का शासक विलय पर, भारत के विलय पत्र पर हस्ताक्षर ना कर दे, या भारत में विलय ना हो जाए, या विलय भारत के साथ ना हो जाता है, तब तक जो था भारत सैन्य सहायता नहीं कर सकता। मामला चला। लेकिन भारत सरकार की सहायता लेने के लिए कश्मीर के जो मुख्यमंत्री थे हरि सिंह ने भारत से सहायता मांगी, लेकिन बात ही हुआ। फिर इसके बाद जो कश्मीर के मुख्यमंत्री थे, जिनका नाम था आपको बताया मेहर चंद्र महाजन, मेहर चंद्र महाजन ने क्या किया, नेहरू जी से मिले और इनसे सहायता की गुहार लगाई। नेहरू जी से मिले, लेकिन नेहरू जी ने भी सहायता देने से क्या कर दिया, सहमत नहीं हुए। कहा कि जब तक हम प्रमुख राजनीतिक दल के नेता, नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो नेता होंगे, कश्मीर के जो राजनीतिक दल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला भारत का जब तक समर्थन नहीं करेंगे, आश्वासन नहीं देंगे, अर्थात प्रमुख नेता जो होंगे नेशनल शेख अब्दुल्ला, नेहरू का यह आश्वासन नहीं दिया कि जब तक वो भारत पे शर्त नहीं मानेंगे, हस्ताक्षर करने से विलय नहीं होंगे, तब तक हम सहायता नहीं देंगे। अब शेख अब्दुल्ला ने भी क्या कर दिया, फिर ऐसी गंभीरता को देखते हुए नेहरू ने क्या कर दिया, शामिल होने की बात कही। शेख अब्दुल्ला ने सहायता दिया, शामिल होने की बात कही। तब इसके बाद जो था, इस स्थिति को गंभीरता से देखते हुए नेहरू ने क्या किया, पाकिस्तान पर सैन्य सहायता के लिए सैन्य कार्रवाई किया। जो पाकिस्तान पर कश्मीर की सहायता के लिए जो था, उन्होंने अपने सैनिक को क्या कर दिया, भेज दिया। अब 26 अक्टूबर को हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए थे। अब वहां के जो शासक थे, 20 अक्टूबर का आक्रमण होता है और 26 अक्टूबर को जो होता है विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ, विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिया गया। और जब 26 अक्टूबर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ तो क्या कर दिए, इस समझौते को बाद जो होता भारत ने क्या कर दिया, तुरंत जो होता है तत्काल में जो होता है, जो उन्होंने क्या कर दिया, सैन्य सहायता के लिए कश्मीर को भेज दिया। लेकिन वहां पर भी जो थे पाकिस्तान के कबायलियों ने कुछ हिस्से को आक्रमण कर दिए, जो आप पीओके के नाम से जानते हैं। देखिए कैसे किया था, सैन्य सहायता हुआ, कश्मीर में हमारे सैनिक वहां पर पहुंचे। हुआ क्या, भारत की सेना ने क्या किया, कश्मीर के रियासत पर, जो कश्मीर का रियासत था, उसके 2/3 भाग पर तो क्या कर लिया, कब्जा कर लिया। लेकिन विलय पत्र पर हस्ताक्षर के समय सरदार वल्लभ भाई की एक कूटनीति थी, आपको उसको जानना जरूरी है। सरदार पटेल जी ने
उन्होंने जब विलय पत्र पर हस्ताक्षर किया तो उन्होंने कहा कि हमें 3 सेवाओं को क्या होगा, सृजन करा दीजिए, अर्थात 3 सेवाएं क्या कर दीजिए, हमें दे दीजिए, इसके बाद हम आपके हमेशा जो होता है साथ रहेंगे। अर्थात उन्होंने विलय पत्र पर क्या क्या मांगा था। पहला उन्होंने कहा कि सैन्य सेवाएं हमारे पास रहेगी, दूसरे जो होते विदेश सेवा हमारे पास रहेगी, और तीसरा उन्होंने कहा कि संचार सेवाएं, ये 3 सेवाओं को क्या करिए सहित आप हमें दीजिए और विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दीजिए, इसके बाद जो होता हम सैन्य कार्रवाई कर देंगे। तो सरदार पटेल की नीति थी, तो हमें सैन्य सेवाएं, विदेश सेवाएं और संचार सेवाएं सब ये तीनों को दे दिया गया, तब हम जाकर के सैन्य सहायता के लिए क्या किए, आगे आए। और सैन्य सहायता के लिए भारत ने कश्मीर के भेजे और हमारे सैनिक ने 2/3 भाग, कश्मीर रियासत के 2/3 भाग पर कब्जा कर लिया और 1/3 भाग पर पाकिस्तान का कब्जा रहा। 1/3 भाग पर जो था पाकिस्तान का कब्जा रहा। अब देखिए 1/3 भाग भूभाग पर पाकिस्तान बना रहा। फिर भारत सरकार ने क्या किया, 30 अक्टूबर 1947 का यह मामला संयुक्त राष्ट्र में उठाया। कश्मीर की रियासत तो भारत के सैनिक ने 2/3 भाग पर तो कब्जा कर लिया था, लेकिन 1/3 भाग पर जो था पाकिस्तान का कब्जा हो चुका था। फिर भारत सरकार क्या करता है, भारत सरकार ने क्या किया, उन्होंने 30 अक्टूबर 1947 को 30 अक्टूबर 1947 को यह मामला यूएन में उठाए, अर्थात संयुक्त यूनाइटेड नेशन में लेके गए, संयुक्त राष्ट्र में उठाया। और संयुक्त राष्ट्र में यूएन ने क्या कर दिया, 13 दिसंबर 1947 को युद्धबंदी की घोषणा कर दी। अब देखिए युद्ध चल ही रहा था, उन्होंने क्या किया, 13 दिसंबर 1947 को युद्धबंदी की घोषणा कर दी। देखिए युद्धबंदी की घोषणा के बाद जो जहां सैनिक थे वहीं रुक गए और उनका कब्जा वहीं पर बना रहा। यूएन ने फिर कश्मीर पर अपना निर्णय सुनाया और 1991 में सुनाया। 13 दिसंबर 1947 को युद्धबंदी की घोषणा कर दिया यूएन ने, और फिर क्या कर दिया, 1951 में अपनी घोषणा सुनाया। उन्होंने कहा कि यूएन ने कश्मीर पर अपना निर्णय सुनाया 1951 में, किस पे, कश्मीर पर। कश्मीर पर निर्णय सुनाते उन्होंने कहा कि पहला निर्णय दिया कि कश्मीर में जनमत संग्रह कराया जाए, कि वो कहां शामिल होना चाहते हैं, जनमत संग्रह कराया जाए। दूसरी बात उन्होंने कहा कि पीओके में पाकिस्तान जो होता है अपनी सेना को वापस बुला ले। पीओके पर से जो पाकिस्तान अधिकृत क्षेत्र है वो क्या करे, वहां से अपनी सेना को क्या करे, वापस बुला ले। पाकिस्तान जो अपनी सेना को वापस बुला ले। दूसरा, जो जनमत संग्रह होगा, तीसरा बात कहा यूएन ने कि जो जनमत संग्रह होगा वो श्रीनगर के प्रशासन के अंतर्गत ही कराया जाएगा। उन्होंने कहा कि जनमत जो संग्रह होगा किसके प्रशासन के अंतर्गत, श्रीनगर प्रशासन के अंतर्गत ही क्या किया जाए, कराया जाए। अब क्या कर दिया, किंतु पाकिस्तान ने इन शर्तों को पूरी तरह भारत के द्वारा जो होता पूरी तरह जो होता नहीं किया, पूरी एक भी शर्त पूरी नहीं किया। ना तो पीओके से पाकिस्तान सेना वापस बुलाया, ना तो जनमत संग्रह के लिए क्या हुआ, राजी हुआ। तो भारत भी क्या कर दिया, जनमत संग्रह में जो होता नहीं कराया गया, जिसमें भारत के द्वारा भी इसे नहीं हटाया गया, अर्थात जनमत संग्रह कराया ही नहीं गया। अभी भी आपको पता है कि पीओके पर कब्जा पाकिस्तान का है। अब क्या होगा, फिर जम्मू कश्मीर राज्य के निर्माण की बात कहेगी। विलय पत्र पर हस्ताक्षर हुआ
3 सेवाएं हमें दी गई। फिर जम्मू कश्मीर राज्य में जो होता है वहां की संविधान निर्माण की जो बात कही गई। आपको बता दें संविधान निर्माण के लिए जनता द्वारा प्रमुख समर्थन संविधान का निर्माण हुआ था जम्मू कश्मीर में, अर्थात 1951 में जम्मू कश्मीर में होता प्रथम बैठक हुई थी, संविधान सभा की बैठक हुई। देखिए कश्मीर में 1951 में जम्मू कश्मीर में संविधान सभा की बैठक हुई, संविधान सभा की बैठक हुई। और जब 1951 में संविधान सभा की बैठक हुई, फरवरी 1954 में जम्मू कश्मीर ने विलय जो होता है 1954 में, बैठक के बाद क्या हुआ 1954 में जम्मू कश्मीर का विलय जो होता भारत में हो गया। जम्मू कश्मीर का विलय भारत में हुआ। अभी तक 3 विलय पत्र पर हुआ जरूर था, लेकिन 3 सेवाएं केवल मिली थी, सैन्य सेवा, विदेश सेवा और संचार सेवा। लेकिन 1954 में जो होता जम्मू कश्मीर का पूर्ण रूप से जो होता विलय भारत में हो चुका था। लेकिन 17 नवंबर 1957 को पृथक संविधान का अंगीकार किया गया। 17 नवंबर 1957 को जो होता है पृथक संविधान को अंगीकार किया गया, मतलब कि जम्मू कश्मीर अपना एक अलग संविधान बनाएगा। जम्मू कश्मीर जो होता है जम्मू कश्मीर के पृथक संविधान अंगीकार किया गया, पृथक संविधान को अंगीकार किया गया। और 26 नवंबर 1957 को इसे क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। 17 नवंबर को जम्मू कश्मीर का पृथक संविधान का अंगीकार किया गया था और लगभग आपको बता दें कि 26 नवंबर 1957 को इसे संविधान में क्या कर दिया, लागू कर दिया गया था। इसको लागू कर दिया गया, इसको क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। लागू होने के बाद क्या हुआ, आपको जब इसे लागू कर दिया गया, फिर यहां पर जो होता है 26 जुलाई 1957 को जो गुलाम बख्शी मोहम्मद को जो होता है 26 जुलाई 1957 को, याद करिए डेट को, 26 जुलाई 1957 को गुलाम बख्शी को यहां का जम्मू कश्मीर का प्रधानमंत्री अर्थात वजीर आजम नियुक्त किया गया था। अर्थात यहां के जो प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे गुलाम बख्शी मोहम्मद साहब, और युवराज कर सिंह को जो था निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था। युवराज कर सिंह, युवराज कर सिंह को जो था निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया, निर्विरोध राष्ट्रपति चुना गया था। और मोहम्मद जो था आपको हमने बता दिया गुलाम बख्शी मोहम्मद को, गुलाम बख्शी मोहम्मद जो वहां के वजीर आजम अर्थात प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए, और 26 जुलाई 1957। इस प्रकार जो होता है जम्मू कश्मीर की समस्या और हमने समाधान का निराकरण किया और भारत में क्या कर दिया, शामिल करते हैं। अगला वीडियो देखेंगे कि हैदराबाद और जूनागढ़ को कैसे शामिल किया गया था, और यूरोपियों में जो था फ्रांसीसी पुर्तगाल किन पर कब्जा किए थे। विलय पर हस्ताक्षर होने के बाद हमने क्या कर दिया, विलय पर हस्ताक्षर किया, इसके बाद जो होता 4 राज्यों में बांटे गए थे। अगले वीडियो में देखेंगे आप कि हैदराबाद जूनागढ़ के बाद जब शामिल होने के बाद किस प्रकार जो थे हम राज्यों में कितने राज्यों में बांट करके देखे थे।